भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, चर्या शिरोमणि आचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य साक्षात विराजमान वात्सल्य दिवाकर श्रवण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, राज्य की जय हो। आज इस रविवार के दिन गुरुवर के सानिध्य में हम गुरुवर के मार्गदर्शन से अपने जीवन में एक नई गति, एक नया संचार लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले आचार्य चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर जी महाराज की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं भाई अशोक पाटनी से निवेदन करूंगा कि वो आए और दीप प्रज्वलन करें। मैं भाई सुशील से भी निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन की इस प्रक्रिया में आप सहयोग प्रदान करें। आइए। साइड से वीडियो आ रहा है। दीप जले गुरुवर के आगे, दीप जले, दीप जले, दीप जले मुनिवर के आगे, दीप जले मुनिवर के आगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर ओ, करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना सब कुछ हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी ओ, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब इसके बाद हम एक बार फिर गुरुवर से करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुवर, जिस तरह से आप अपनी ओजस्वपूर्ण वाणी से हम सबको जीवन की राह में मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसी तरह आज भी अपनी ज्ञान की गंगा से हम सबको सच्ची राह दिखाए। बोलिए मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम
वसुदेव्यः तिर्यणि खगणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि विहु आयरी राउ पसियो परवादिनियो भव्य जी लुए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्यशा। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य पट्टाचार्य आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। आचार्य भगवान यहाँ पर कल हमको समझा रहे थे कि ऐसी शक्ति का संचार करो, अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा को उत्पन्न करो कि जिसे देखकर रोता हुआ प्राणी भी हंसने लग जाए। इतना पुण्य संचय करके रखो अपने पास कि आपके पहुंचने से माहौल में खुशी सा आ जाए। ऐसा पुण्य संग्रह करो, धन संग्रह मत करो। आचार्य कहते धन संग्रह मत करो, धन तो स्वतः ही संग्रह हो जाएगा। ऐसा पुण्य संग्रह करो कि आपके पहुंचते ही सभा में सब माहौल बदल जाए, सभी लोग प्रसन्न हो जाएं, सबके हृदय खिल जाएं। ऐसा पाप संचय मत करो कि आपके आते ही सभा में गम का माहौल आ जाए। कल उदाहरण के माध्यम से कहते एक जीव वो है जो माता के घर में आता है तो रत्नों की वर्षा होती है। 15 महीने पहले से 6 महीने पहले से 9 महीने बाद तक, ऐसे 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है। और एक जीव वो होता है जो गर्भ में आता है तो घर का सारा धन नष्ट होने लगता है और जन्म लेते ही माता पिता की मृत्यु हो जाती है, अथवा मां के आंचल का दूध सूख जाता है। एक वो भी जीव है। पुण्यात्मा जीव को देखकर दुखी व्यक्ति भी, प्राणी भी मुस्कुराने लगता है और पापी जीव को देखकर सुखी जीव भी रोने लगता है। इसलिए संचय करना है तो पुण्य का करो, धन के पीछे मत रो। यथार्थ मानिए आपके चाहने से द्रव्य नहीं आता है। आचार्य बन कह रहे हैं विश्वास करो, इतना काट श्रद्धान कर लो इस बात पर, मेरे चाहने से पैसा नहीं आएगा। मैं चाहूं कि मुझे हजारों करोड़ रुपए मिल जाएं, कभी नहीं मिलेंगे। आपके चाहने से कभी द्रव्य आता ही नहीं है। आपकी इच्छा से द्रव्य आता हो तो ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति गरीब होता ही नहीं। हर व्यक्ति क्या चाहता है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो चाहता है मैं नाली साफ करूं? कोई चाहता है क्या? ऐसा कौन व्यक्ति है जो चाहता हो मैं दूसरे का मल उठाकर फेंकूं? ऐसा कौन व्यक्ति जो चाहता मैं झाड़ू, रोड पर झाड़ू लगाऊं? हर व्यक्ति गाड़ियों में घूमना चाहता है, दूसरे को गाड़ी में घूमते देखता है तो उसका भी सपना होता है काश मेरे पास इतना पैसा होता, मैं भी ऐसे ही गाड़ियों में घूमता। कोई भी व्यक्ति आपका नौकर नहीं है, कोई व्यक्ति आपका नौकर बनना भी नहीं चाहता है। आपको लगता है कि ये हमारे यहाँ काम करने के इच्छुक है, वो इच्छुक नहीं है, उसकी परिस्थिति तुम्हारे यहाँ काम करा रही है।
तुम सोचते हो कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ बरसों से लगा है, इसका तो और कहीं मन ही नहीं लगता, ये यहीं काम करने आता है, इसका तो मन कहीं लगता नहीं, इसको यहीं हमारी ही पसंद है काम करना। उसको काम करना पसंद ही नहीं है। वो भी चाहता है मैं भी, मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मैं भी किसी की जी हजूरी ना करूं। अब पुण्य इतना है नहीं है तो आ नहीं पाता पैसा, इसलिए जी हजूरी करनी पड़ती है। आप नौकर से ही पूछ लेना, अपने अधीन काम करने वाले व्यक्तियों से पूछ लेना, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? वो बिल्कुल कहेगा हाँ मैं भी अमीर बनना चाहता हूं। तुम जिससे ही पूछोगे वो उसका यही उत्तर होगा, मैं भी अमीर मैं ये नौकरी नहीं, मैं किसी की नौकरी नहीं, मैं खुद मैं भी एक बिजनेसमैन बनकर, सेठ बनकर मैं भी अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूं। हर व्यक्ति का सपना है। कोई ईमानदारी से कमा के अमीर बनना चाहता है तो कोई बेईमानी से कमा के अमीर बनना चाहता है। कोई जल्दी जल्दी करके अमीर बनना चाहता है तो एक सामान चार्ज भी अपना जैसा व्यापार उसी में अपन और बड़ा बड़ा के अमीर बने। कोई शॉर्ट टर्म में अमीर बनना चाहता है, कोई लॉन्ग टर्म बनना, पर बनना सभी चाहते हैं। कोई भी नौकरी करना, क्यों सुनील नौकरी करना चाहते हो क्या? किसी की अधीनस्था अच्छी लगती है तुमको? दूसरा व्यक्ति जब आप पर आदेश देता है तो आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना। कितना भी बड़े से बड़े पद पर भी क्यों ना हो, व्यक्ति कहता है हम जॉब कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे तुम नौकर हो। हम सर्विस कर रहे हैं, तुम कोई सर्विस नहीं कर रहे, तुम नौकर हो। आपके ऊपर वाला व्यक्ति जब आपको, आप भले कितने लोगों को सुनाते हो, कितने लोगों को डांटते हो, लेकिन जब आपके ऊपर भी तो कोई है, वो जब आपको डांटता है तो कैसा फील होता है? जब वो आपको कुछ कहता है, आप कितना भी अपनी बाइयों को, दाइयों को जो काम करने वाली हो उनको डांट लो, लेकिन यदि आप कहीं पर सर्विस करते हो, जाते हो, जब वो डांटता है तो फील होता है कि नहीं होता? कोई भी व्यक्ति किसी की नौकरी नहीं करना चाहता, कोई भी भीख मांगना नहीं चाहता। सब चाहते हैं मैं बड़ा आदमी हूं, फिर भी भीख मांग रहा है, क्यों? चाहने से मिलता तो कोई भीख मांगने वाला नहीं मिलता। कौन चाहता है रोड पर झाड़ लगाऊं? कौन चाहता है भीख मांगूं? हर व्यक्ति चाहता है मैं तो महलों में रहूं, प्रसादों में निवास करूं, हाथियों पर सवारी करूं, गाड़ियों में घूमूं। हर व्यक्ति चाहता है, पर हर व्यक्ति की आकांक्षा पूरी नहीं होती है। आकांक्षा उसी की ही पूरी होती है जिसका पुण्य भरा होता है। जिसका पुण्य का द्रव्य बड़ा है उसी की आकांक्षाएं पूरी होती हैं। तुम आकांक्षाएं कर सकते हो लेकिन तुम घूम नहीं सकते हो। जो घुमाता है उसका नाम है पुण्य। जो घुमाता है उसका नाम है पुण्य। इसलिए पुरुषार्थ से पुण्य का अर्जन करो। अब कोई कहे कि पुरुषार्थ को छोड़ दे, पुरुषार्थ नहीं छोड़ो, पुरुषार्थ तो करो, लेकिन पुरुषार्थ से पुण्य का अर्जन करो। पुरुषार्थ से किसका अर्जन करो? पुण्य का अर्जन करो। कमाने की, कुछ ऐसे लोग हैं जो कमाना पसंद नहीं करते पर दूसरों को हड़पना पसंद करते हैं। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो हष्ट-पुष्ट होकर भीख मांग रहे हैं, उनकी बुद्धि कमाने की नहीं आती, भीख मांगने की है। सोचो आप ये मांगने के भाव क्यों आ रहे हैं? जिन जीवों ने धर्म के नाम पर आयु धन का भोग किया था, ऐसे जीवों के परिणाम आगे जाके ऐसे ही होते हैं। दान वही है जो स्वयं द्वारा अर्जित संपत्ति का जो विसर्जन है उसका नाम दान है। धन की तीन ही गति हैं, दान, भोग और नाश। धन की तीन गति हैं, दान, भोग और नाश। दान व भोग किया नहीं तो निश्चय होगा विनाश। तीन गति हैं, अंतिम गति तो नियत है। इसलिए जिनके घर में संपत्ति बढ़ रही हो, पुण्य के नियोग से धन बढ़ रहा हो, आप तो सीख से सीख धर्म में लगा दो, उत्तम क्षेत्रों में लगा दो, अच्छे कार्यों में लगा दो। ये मत सोचो कि मेरे भविष्य में क्या, मेरे वंश का भविष्य क्या होगा। विश्वास रखना, तेरे भाग से तूने संपत्ति अर्जित की थी, उसके भाग से वो अर्जित करेगा। चक्रवर्ती का पुत्र कभी चक्रवर्ती नहीं होता।
सामान्य व्यक्ति का पुत्र चक्रवर्ती हो जाता है। चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती नहीं बनते, सामान्य व्यक्तियों के पुत्र चक्रवर्ती बन जाते हैं। और जो 9 निधि 14 रत्न चक्रवर्ती के पास थे, इतना वैभव था, जैसे ही चक्रवर्ती का मरण होता है अथवा चक्रवर्ती दीक्षा लेता है, सारे रत्न बिला जाते हैं, सारी निधियां गायब हो जाती हैं। और हजारों हजारों देव जो रक्षा करने वाले थे, वे सब देव भी अपने स्वरूप वापस लौट जाते हैं। ये चक्रवर्ती का ही पुण्य है, सो चक्रवर्ती के साथ ही रहेगा। दूसरा चाहे कि उसका राज्य मैं करूं, राज तो मिल सकता है, लेकिन राज्य का भोग चक्रवर्ती जैसा नहीं होगा। चक्रवर्ती के ही अधिकार में 6 खंड के राजा बस में थे, उसके बेटे के बस में नहीं रहेंगे। आपके पिता थे तब लोग डर के रहते थे, लेकिन जैसे कि पिता की मृत्यु हुई तो लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, आपसे कोई डर ही नहीं रहा। पिता थे, उनका दबाव चलता था, लेकिन बेटे को कोई पूछ ही नहीं रहा। कौड़ी के मूल भी जो पिता का पुण्य था वो पिता के साथ ही चला गया, जो पिता का पुण्य था वो पिता के साथ गया। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसे भी जीव होते हैं जहां पर पिता को कोई नहीं पूछता था, लेकिन बेटे ने अपने पुण्य से ऐसी धाक जमाई है कि पिता का भी ऐसा लोग सम्मान करना चालू कर दिए। नहीं तो पिता ने अपने काल में जिल्लत सहन की, लोगों के ताने सहन किए, लोगों के अनेक प्रकार की बातें सुनी, लेकिन बेटा इस तरह का पुण्यात्मा हुआ, उस बेटे के पुण्य से पिता का भी सम्मान चारों जगह होने लगा। ऐसा देखा जाता ही नहीं देखा जाता। बेटे के पुण्य से पिता का सम्मान, पिता के पुण्य से बेटे का सम्मान। पिता का पुण्य स्वतंत्र, पिता गया तो बेटे का ही सम्मान खत्म, बेटा गया तो पिता का ही सम्मान खत्म। नहीं होता। एक के पुण्य से दूसरा, ये साक्षात नहीं है तो यहीं दिखा दे रहे। जब घर में थे तो इनके पुण्य से हम चलते थे, इनके नाम से हमारा सम्मान होता था कि नहीं होता था? आज हम मुनि बन गए, बेटे के नाम से पिता का सम्मान होता है कि नहीं होता है? एक के नाम से दूसरे का। जिसका पुण्य चलता है वो अपने पुण्य से दूसरों का सम्मान करा देता है, और जब वो जाता है तो साथ में उसका पुण्य भी चला जाता है। इसलिए कह रहे हैं चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता है, कोई सामान्य व्यक्ति का बेटा चक्रवर्ती हो जाता है। पिता के पुण्य से बेटे का पुण्य, दोनों यहां दिखा दे रहे। बेटे के पुण्य से पिता का पुण्य, और ये पिता के पुण्य से इनके बेटे का नाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये बैठा है पिता, क्षुल्लक बन गया। आज इनका बेटा कहीं भी आएगा तो समाज सम्मान करेगी नहीं करेगी? अरे क्षुल्लक महाराज जी की बेटे हैं। पिता के पुण्य से बढ़ा के नहीं बेटा का पुण्य। दोनों ही अवस्थाएं आपको यहां दिखाई दी जा रही हैं। आचार्यवन कह रहे हैं ज्ञानी उसका भाग होता है, चक्रवर्ती का या तो मरण हो या दीक्षा लेके निकल जाए। 14 रत्न 9 महानिधियां का मालूम नहीं पड़ता किस समय विलीन हो जाती हैं, समझ रहे हैं, मालूम नहीं चलता। चक्र रतन चक्रवर्ती के पास ही होता है। जैसे ही चक्रवर्ती गया चक्र रतन भी गया। जिस चक्र रतन को अमोघ अस्त्र माना जाता है, वो चक्र रतन जिसके ऊपर चल जाए उसका घात कर कर ही लौटता है। बस संबंधियों को छोड़कर किसी को नहीं देखता, वो सबका घात कर सकता है। यहां तक कि कहते हैं कि इतनी ताकत है, यदि स्वर्ग के इंद्र पर भी चला दिया जाए तो उसका भी घात करके आ जाए। हालांकि उनको चलाते नहीं और ना उनका अपघात होता है, पर ताकत बता रहे हैं। जैसे एक इंद्र में सामर्थ्य है कि वो जम्बूद्वीप को पलट सकता है, एक इंद्र में इतनी सामर्थ्य है ये पूरे जम्बूद्वीप को उल्टा सकता है, इतनी सामर्थ्य रखता है, लेकिन कोई देव इसको उल्टाता नहीं है। ऐसे चक्र में इतनी सामर्थ्य है, यदि स्वर्ग के इंद्रों के ऊपर भी चला दिया जाए वो चक्र, तो स्वर्ग के इंद्रों को भी मारकर वापस आएगा, अचूक रहता है।
लेकिन हालांकि उस स्वर केंद्रों पर चलाया नहीं जाता, उसे शत्रुओं पर ही चलाया जाता है। बस रिश्तेदारों पर, संबंधियों पर उसका असर नहीं होता है, बाकी किसी को नहीं छोड़ता है। वो ऐसा चक्र रत्न भी चक्रवर्ती के दीक्षा लेते ही या मरण होते ही विलीन हो जाता है। उसके पुत्र को नहीं मिलता। सोचो संपत्ति है, पिता छोड़ के गए, रतन तो हमको मिल जाएगा, भाई हम चला देंगे, नहीं मिलता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं मालूम रहे, मालूम नहीं चलता किस समय विलीन हो जाता है। इसलिए वंश और परिवार के राग में ज्ञानी तो लोभ करके धन का संग्रह करके ऐसा करके मत जाना कि तेरी संतान लड़े। इतना धन भी इकट्ठा करके मत चले जाना कि बाद में संतान लड़ती रहे। जिस पिता के कुछ नहीं होता वहां झगड़ा भी किस बात का होगा। जिस पिता के पास कुछ नहीं, वहां झगड़ा भी बेटे किस बात पर करेंगे। और जो पिता बहुत सारा देकर गया है, जाने के बाद देखो घर की क्या हालत होती है। उन पिताओं की तो अच्छे से अग्नि दिल जाती है जिनके कुछ नहीं होता। उनकी उन माओं की अच्छी सेवा हो जाती है जिनके कुछ नहीं होता, देखे नहीं गए। और जिनके बहुत सारा था और लड़ाई झगड़ा करा, पिता कुछ बांट पर जा नहीं पाए और चले गए, और बेटे आपस में खूब लड़ाई झगड़े करे, उस माँ की बड़ी गत हो जाती है। अब कौन सा बेटा रखेगा उसे, किसके पास रहेगी। दोनों ही लड़ बैठे और माँ जिसका सपोर्ट करे सो वो बुरा, दूसरा। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार देखते हैं कि घर में, जिस घर में पहले प्रातः काल में मंगलाचरण होते थे, उस घर में आज सुबह होती सूर्य की फों फटते ही, अरुणाएं आते ही घर में गाली गलौज धक्का मुक्की होने लगे। किसके पीछे? धन के पीछे। अर्थम अनर्थानाम मूलम, ये अर्थ ही अनर्थों का मूल है। मेरे मित्रों, ऐसा आप करोगे क्या अपने घर में? ऐसा नहीं करना। अपने घर में प्रसन्न होकर के छोड़ देना। घर की देरी से बाहर चले जाना, पर घर की देरी पे खड़े होकर भाई भाई से मत लड़ना। घर छोड़कर चले जाना, घर छूट सकता है पर भाग्य नहीं छूट सकता है। घर छूट सकता है लेकिन भाग्य नहीं छूट सकता है। धन्य कुमार की कथा पढ़ना, धन्य कुमार की कथा पढ़ना तो स्वयं में आ जाएगा कि धन्य कुमार के भाइयों ने कितने प्रकार से उसको मारने की कोशिश की, कितने प्रकार से यातनाएं देने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसको ऐसे महल में भेज दिया जो श्रापित था, भूतिया महल था, जहाँ से कोई बच के नहीं आता था। जानकर उसे महल में गेंद को फेंक दिया और उसको बोला कि जाओ लेकर आओ। फिर वहां भी धन कुमार गया तो वहां भी धन लेकर आया। तालाब में धक्का दे दिया और ऊपर से अनेक पत्थर फेंक दिए जिससे कि बचे ना पाए, तब भी पुण्य के योग से वो तैर कर दूसरी तरफ पहुंच गया। और पता चला वहां का राजा मर गया था और नया राजा की खोज थी। तो राजा का जो हाथी था, राजशाही हाथी, उसको छोड़ दिया गया। ये जिसको भी लेकर आएगा वही नगर का राजा होगा। और ये तालाब से तैर के दूसरी तरफ निकले, नदी से तैर के दूसरी तरफ निकले और बैठे ही थे पेड़ की छाया में। वो हाथी घूम ही रहा था और घूमते इन्हीं को उठाकर अपने बिठा के ले आया। ये राजा बन गया। कहां गरीब रूप में रह रहे थे घर में इधर, और यहां से निकले तो राजा बन गए। और इधर जो घर था वो और गरीब हो गए, सब भीख मांगने वाले स्थिति बन गई वहां पर। आदमी कह रहे हैं कि घर छूट सकता है, कोई घर ले सकता है, लेकिन भाग्य नहीं ले सकता। भाग्य नहीं छूट सकता। वन में भी घर मिलेगा, तुम चिंता मत करना। ये मत सोचना कैसे सोचना कौन चला रहा है, कथन नहीं वास्तविकता है। इतना धैर्य होना चाहिए। उन जीवों के निर्णय से पूछो जो बुद्धिपूर्वक शरीर के ऊपर एक धागा भी नहीं रखते, धन के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं रखते और दीक्षा लेकर निकल जाते हैं। किसकी चिंता में? अपने भाग्य के भरोसे। आज सब कुछ छोड़कर निकल गए, किसके भरोसे? दिगंबर दीक्षा ले ली, किसके भरोसे?
भाग के भरोसे, भाग है तो जंगल में भी भोजन मिलेंगे, भाग है तो बिहार कराने के लोग भी मिलेंगे। बस अपने डिगो मत, डरो मत, निश्चिंत रहो, कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं करेगा। इतना निर्णय होना चाहिए, इतना धैर्य होना चाहिए। अकेले भी बैठे हो तब भी धैर्य रखो कि नहीं, मेरा भाग होगा तो मुझे जरूर मिलेगा। आप पढ़ रहे थे पद्म पुराण, राम लक्ष्मण सीता, देखो निकल गए। पिता के वचन था, पिता ने वचन दिया था कैकेयी को, और कैकेयी ने देखा कि दशरथ तो दीक्षा ले रहे हैं और दशरथ साथ मेरा पुत्र भरत भी दीक्षा ले लेगा, इसको कैसे रोकूं, इसको राजा बना दूं तो हो सकता है रुक जाए। तो उसने दशरथ से वर मांग लिया कि मेरा जो उधार रखा हुआ था वो मुझे दो। रघुकुल रीत चला सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, इसलिए मेरा वचन मुझे दो, क्या चाहिए बोलो, भरत को राज दो। दशरथ ने कहा ठीक है, अच्छा किया, तुमने मेरे जाने से पहले वचन कर ले लिया, एक कर्ज और उतर गया, एक कर्ज और उतर गया, नहीं तो मैं चला जाता दीक्षा ले लेता तो एक कर्ज रखा रहता तुम्हारे वचन का कि मैं तुम्हें वचन दिया था वो वापस मतलब उसको चुका नहीं पाया। तुमने बहुत अच्छा किया, मैं भरत को राज्य देता हूं। और अपने पुत्रों को राम को बुलाकर कहते हैं पिता पुत्र का यही कर्तव्य है कि पिता के वचन का पालन करे। तो मैंने भरत को राजा बना दिया है, भरत इस का राज्य करेगा, पर तुम्हारे रहते भरत रूपी सूर्य चमक नहीं पाएगा, इसलिए तुम्हें देशांतर जाना पड़ेगा, दूसरे देश जाना पड़ेगा। तब राम भी आज्ञा प्रमाण कर कर निकल पड़ते हैं, पैदल चल रहे हैं, अनेक जगह जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, अपमान भी हो रहा है तब भी धैर्य रख रहे हैं। और एक जंगल में एक कोठर में जाकर बैठ गए, एक वृक्ष की बड़ी कोठर थी उसमें जाकर बैठ गए। वो वहां का जो यक्ष था उसने देखा कौन आया है, पुण्यात्मा का शरीर, पुण्यात्मा का चेहरा, पुण्यात्मा के भाव अलग ही दिखते हैं। और उनको देखकर कितने सुंदर व्यक्ति हैं, ये कौन है, और अवधि ज्ञान से जाना अरे ये तो नारायण और बलभद्र है, मेरा भाग्य धन हो गया जो यहां पधारे। वे सो रहे थे और सुबह उठे तो देखा कि महल की रचना हो गई, पूरा महल बन गया, बंदी जन बिरध गा रहे हैं, लोग सेवा में लगे हुए हैं, उठकर देखते हैं ये क्या। तब यक्ष हाथ जोड़े खड़ा है, हे स्वामी मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। ये है पुण्यात्मा का पुण्य कि जंगल में भी महल की रचना हो गई। जो वहां पर लकड़ी लेने आता था ब्राह्मण, वो अगले दिन जब आया तो वो तो आंखें बार बार ऐसे करे, ये जंगल में तो कई बार आ गया, इसका महल यहां पर कब बन गया, ये स्वर्ग से उतर कर आया या पाताल से निकला, इतना सुंदर महल। ये पुण्य की रचना है, जहां पुण्य है वहां सब कुछ है। इसलिए आचार्य करें धैर्य मत छोड़ो, यदि धैर्य रखो और अपने भाग पर विश्वास रखो तो कहीं भी आप विजय को प्राप्त कर सकते हो। यदि धैर्य खो दिया तो प्राप्त विजय भी आपके हाथ से चली जाएगी। और पुण्य आत्मा के योग से लिखा था उसमें, जब बनमाला लक्ष्मण को मिली तब वहां पर रवि सेन स्वामी महाराज लिख रहे थे कि देखो पुण्य के योग से 7 समुंदर पार वस्तु भी व्यक्ति को मिल जाती है और पाप के योग से हाथ में आई हुई वस्तु भी चली जाती है। उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि लक्ष्मण मुझे मिलेगा, लेकिन देखो लक्ष्मण उसी वन में उसी स्थान पर आकर ठहरे जहां बनमाला आत्मघात करना चाह रही थी, फांसी लगाना चाह रही थी, उसी वन में लक्ष्मण आ गए। ये है पुण्य की महिमा।
पूरा पद्म पुराण आप पढ़ोगे, जगह 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 पुण्य की महिमा दिखाई जा रही, वहां पर कदम कदम पर पुण्य की महिमा दिखाई जा रही है पूरे पद्म पुराण में। इसलिए कहते हैं कम से कम अपने जीवन में 10 बार पद्म पुराण चुनना चाहिए, एक बार नहीं 10 बार। हर बार पढ़ोगे अलग आनंद आएगा, हर बार पढ़ोगे एक अलग आनंद आएगा। ऐसा लगेगा जैसे कि तो सब नया ही है। हम 5वीं बार पद्म पुराण पढ़ रहे हैं तब भी हमको ऐसा लगता है जैसे नया ही है, नया ही है कुछ। ये तो क्या पहले शायद ये पेज हट गया था, ऐसा लगता था ये पहले पहले नहीं पढ़ा के कभी। हर बार नया सा ही प्रतीत होता है, कभी ऐसा लगेगा ही नहीं तुम्हें कि आप पढ़ चुके इसको। कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया उसमें से निकल के आता है। इसलिए परिणामों को संभालने का, अच्छा रखने का सबसे बड़ा यदि कोई ग्रंथ है उसका नाम है पद्म पुराण। कष्ट में, दुख में, संकट में पद्म पुराण को पढ़ लो, बहुत सहायता मिलती है, बहुत बल मिलता है, बहुत धैर्य मिलता है। घबराहट, दुख, दर्द सब छूट जाता है। जब बड़े बड़े पुण्यात्माओं पे कष्ट आ सकते हैं तो फिर तो अपनी क्या ही विसात है। जब बलभद्र नारायण जैसे जीवों पर कष्टों का, दुखों का पहाड़ टूट सकता है, सीता जैसी महासती पर कष्टों का पहाड़ टूट सकता है, अन्ना जैसी महासती पर कष्टों का पहाड़ टूट सकता है, तो फिर मेरे ऊपर तो क्या ही कष्ट हैं। मैं इतने से कष्टों में विचलित हो रही हूँ, इतने से कष्ट में रो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, कोई भी तो कष्ट नहीं है मेरे ऊपर। ये धैर्य आता है, हिम्मत आती है, इसलिए पढ़ना चाहिए। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जावाणी के हे ज्ञान तह सूझे लोकालू, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भारती